हेलो एवरीवन, वेलकम टू शीट मेट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे गूगल शीट में एक मार्केट समरी क्रिएट कर सकते हो। मार्केट समरी से मेरा मतलब ये है कि जो जो फैक्टर्स इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं उन सब का एक समरी, जो कि यूजुअली प्री मार्केट देखा जाता है। जब आप मार्केट में एंटर करने जा रहे हो तो उसमें एक बार आप देखना चाहोगे कि क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, क्या कमोडिटी के प्राइसेस हैं, करेंसीज में क्या चल रहा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एडीआरस में क्या चल रहा है। तो उसका एक स्नैपशॉट इन अ गूगल शीट। तो इस शीट को हम लोग आज स्क्रैच से बनाएंगे गूगल शीट में। मोस्टली मैंने गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज किया है इसके लिए, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इस शीट में क्या क्या है। पहले हमने ग्लोबल मार्केट को यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश की है, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ इंडेक्स जैसे कि नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500, रसेल 2000 जो कि यूएस के स्मॉल कैप का इंडेक्स है, जर्मनी का DAX 40, यूके का FTSE 100 जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उसका 100 स्टॉक का इंडेक्स है, फ्रांस का CAC 40, स्पेन का IBEX एंड यूरोजोन का एक इंडेक्स है, एंड S&P यूरो और एशिया को भी ट्रैक करता है। तो S&P यूरो, S&P एशिया 50 इंडेक्स, एंड देन जापान का निकी 225, कोरिया, कोस्पी, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स, एंड डेफिनेटली इंडिया का निफ्टी 50 एंड BSE सेंसेक्स। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी इमर्जिंग मार्केट्स को अफेक्ट करता है, एंड हैंस इमर्जिंग मार्केट। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि ये वैल्यू मैं गूगल फाइनेंस से पुल कर पाऊँ, बट आई वाज नॉट एबल टू, सो हैंस आई टुक अनदर मेथड टू पुल दिस डेटा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंडियन मार्केट है, तो इसमें जो भी इंडिया के मेजर इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, इंडिया वेक्स, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, एंड देन सेक्टोरल इंडेक्स लाइक निफ्टी ऑटो, FMCG, IT, मीडिया, मेटल एक्सेट्रा। करेंसी में भी हमने करेंसी पेयर लिए हैं, उसका क्या वैल्यू है, उसके पिछले 30 दिनों का क्या चार्ट है, जैसे USD INR, यूरो INR, GBP INR। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। कमोडिटीज में 3 कमोडिटी हमने लिए, क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर। ADRs, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ADR क्या होता है। सो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट आप समझ सकते हो कि अगर कोई पर्सन US के स्टॉक एक्सचेंज पे, लेट से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है एंड ही हैज द अकाउंट, बट ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटीज लाइक डॉक्टर रेड्डी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो उसको इंडियन एक्सचेंज पे आना पड़ेगा और फिर ये शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है कि एक ADR होता है, अमेरिकन एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप समझ लीजिए या एसेट टाइप समझ लीजिए, जिसमें कि ये स्टॉक्स ये जो ADRs हैं वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेड होते हैं। और अगर कोई US का इन्वेस्टर है वो डॉक्टर रेड्डी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो डायरेक्टली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से डॉक्टर रेड्डी के ADR खरीद सकता है और HDFC बैंक के ADR खरीद सकता है। उसको इंडिया के एक्सचेंजेस यानी कि लेट्स से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आने की जरूरत नहीं है। ही कैन डू, जैसे वो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला के शेयर्स खरीदता है उसी तरीके से ही कैन परचेज डॉक्टर रेड्डी और HDFC बैंक। इसका हमारे मार्केट के लिए क्या सिग्निफिकेंस है कि जैसे अगर कोई इंफॉर्मेशन इंडियन मार्केट के क्लोज होने के बाद रिलीज होती है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि जब इंडियन मार्केट क्लोज होता है तब US मार्केट ओपन होता है और इंडिया मार्केट ओपन होने के पहले US मार्केट क्लोज हो जाता है, राइट। तो जो भी उस इंफॉर्मेशन का जो भी इफेक्ट होना है वो इन स्टॉक्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो पॉसिबली आपको एक सिग्नल मिल सकता है कि क्या इस स्टॉक में होने वाला है, और पॉसिबली एक शायद आपको एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो ये तो था ADR। आज के वीडियो का एजेंडा है कि हम लोग कैसे इस शीट को गूगल शीट में स्क्रैच से बनाएंगे और ये अप डाउन, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, परसेंटेज और 30 डे चार्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मोस्टली गूगल फाइनेंस का यूज किया गया है। सो एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोड्स आर नॉट सोर्स्ड फ्रॉम ऑल मार्केट्स एंड मे बी डिलेड अप टू 20 मिनट्स। तो ये डेटा रियल टाइम और इंस्टेंटली तो बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिले है। तो अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर या फिर शॉर्ट इंटरवल में ट्रेड करते हैं 1 मिनट टाइप के इंटरवल्स पे, देन आपके लिए ये नहीं है। बट ऐसे लोग जो कि लेट से एक बार मैं देख लेता हूँ क्या चल रहा है मार्केट में, या फिर जो बड़े इंटरवल्स में ट्रेड करते हैं, तो दे कैन लुक एट इट एंड मेक अ काइंड ऑफ जजमेंट अबाउट ऑल द मार्केट्स की कहाँ क्या चल रहा है टाइप। तो चलिए इसको बनाना चालू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शीट यहाँ पे ले रखी है जिसमें सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट अपन थोड़ा सा टाइम बचाएं। तो मेजरली अपन गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज करेंगे। तो गूगल फाइनेंस फंक्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसका सिंटैक्स होता है। तो आप जैसे ही इक्वल टू गूगल फाइनेंस करेंगे तो और फिर क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा टिकर। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का उसका
लास्ट ट्रेडेड प्राइस या परसेंटेज चेंज और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स पॉसिबल हैं। आपको पुल करना है तो आपको एक टिकर देना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट, इंटरवल ये सब ऑप्शनल है। इवन एट्रीब्यूट भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देंगे तो ये आपको प्राइस दे देगा, राइट। बट अपन अपने को प्राइस फेच करना है तो अपन यहाँ पे प्राइस लिखेंगे एंड अपने को टिकर की ज़रूरत तो है इन सब के लिए। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि ये इसका टिकर कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे नैस्डैक का टिकर फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे google.com/finance पे जाना है। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जो सर्च बार है उसमें नैस्डैक टाइप करिए। तो ये नैस्डैक कंपोजिट, नैस्डैक कंपोजिट का ये आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 19,310। तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स में आ गया, यही आपका टिकर है विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। अनदर वे आप यहाँ पे यूआरएल को भी देख सकते हो। यहाँ पे यूआरएल जो है यही टिकर है, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये टिकर है, ये यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। सो इक्वल टू गूगल फाइनेंस अगर मुझे लास्ट ट्रेडेड प्राइस लेना है तो, और टिकर मेरा C3 में है। और फिर यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस के लिए आपको एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा जो कि प्राइस है। ये गूगल फाइनेंस के बारे में डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे है, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है तो। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे एक एरर रिटर्न हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना था। ये कॉलन के बाद एक स्पेस आता है वहाँ पे, वो आपको डिलीट करोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस 19,310.79 जो अभी हमने वहाँ पे देखा था। देन परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज के लिए भी आपको गूगल फाइनेंस का ही अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क को क्लिक करो, टिकर आपका यही रहेगा। एट्रीब्यूट में आपको चेंज पीसीटी टाइप करना है। सो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स पॉसिबल होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए या फिर म्यूचुअल फंड्स के लिए या फिर इंडेक्स के लिए, बट वो हर एक के लिए वैरी करेंगे, राइट। क्योंकि स्टॉक के जो एट्रीब्यूट होंगे वो इंडेक्स के लिए सारे एट्रीब्यूट्स वैलिड नहीं होंगे। तो उस तरीके से तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो द एट्रीब्यूट टू फेच टिकर फ्रॉम गूगल फाइनेंस एंड इज रिक्वायर्ड इफ अ डेटा इज स्पेसिफाइड। तो एट्रीब्यूट इज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द रियल टाइम डेटा। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक चेंज PCT है, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस सिंस द प्रीवियस ट्रेडिंग डेज क्लोज। तो अपन इसका यूज करेंगे। तो जो हमारा टिकर है, टिकर तो ये रहा, और जो हमारा एट्रीब्यूट है वो चेंज PCT है, ठीक है। तो ये परसेंटेज चेंज हो गया। 30 डेज चार्ट अगर आपको इसका बनाना है तो उसके लिए पहले तो हमें 30 डेज का वैल्यू पुल करना है। तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस और टिकर में ये हो जाएगा जो यहाँ पे हमने C3 सेल में डाला है, और एट्रीब्यूट प्राइस एंड स्टार्ट डेट जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि आज से 30 दिन पहले का स्टार्ट डेट, तो टुडे -30 एंड देन एंड डेट वुड बी टुडे, ठीक है। और फिर इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमें पिछले 30 कैलेंडर डे का यहाँ पे डेटा आ जाएगा, और इसको अगर मैं स्पार्कलाइन फंक्शन के अंदर रैप कर दूं तो ये एक मुझे मिनिएचर चार्ट बन जाएगा इक्वल टू स्पार्कलाइन। तो ये देखिए, ये एक 30 डे का चार्ट यहाँ पे आपको दिख गया है। इसका अगर आपको ट्रेंड देखना हो तो आप देखो, लेट्स से 1 मंथ इसको कर देता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल इसी टाइप का शेप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। तो ये तो हो गया। इस तरीके से आप वैल्यूज पुल कर सकते हो। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे नेक्स्ट इंडेक्स जो है डॉ जोन्स का है, तो डॉ जोन्स के लिए टिकर कैसे फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे डॉ जोन्स टाइप करना है, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई उसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आप डाल दीजिए इसको, और ये हो गया। फिर यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, परसेंटेज चेंज है और ये है, तो मैं इसी को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। सो इट शुड वर्क फॉर डाउ जोन्स। सो आप यहाँ पे देखोगे डाउ जोन्स की वैल्यू 42,544, और ये ट्रेंड पिछले 30 दिनों का कुछ ऐसा है। तो 42,544 और पिछला एक महीने का ट्रेंड आप देख सकते हो। थोड़ा सा शेप आप याद रख लेना। तो दिस इज द सेम शेप। अब ये अप है या डाउन है, ये जानने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो परसेंटेज चेंज है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो मैं बोल रहा हूँ कि अप है, अगर ये
परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है तो अप है, अगर परसेंटेज चेंज नेगेटिव है तो ये डाउन है। तो इक्वल टू इफ फंक्शन मैं लिख रहा हूँ कि इफ दिस इज पॉजिटिव देन अप, ठीक है, अदरवाइज डाउन। तो यहाँ पे मैं अप और डाउन नहीं लिखना चाहता हूँ, रादर मैं एक एरो का यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको कैर फंक्शन यूज करना है। तो आपको टाइप करना है इक्वल टू कैर, और यहाँ पे आप 9650 करोगे तो ये एक आपको अप एरो बना के दे देगा। अगर आप इसको 9660 करोगे तो ये आपको डाउन एरो बना के दे देगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ ना, आपके लिए मैं कैर लिख रहा हूँ 9650 एंड डाउन के लिए कैर 9660। ठीक, तो ये आपका डाउन हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज निगेटिव में है तो इसलिए हो गया। अब यहाँ पे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको नैस्डैक और डाउ जोन्स की जो टिकर हमने लाई थी, उसी तरीके से ये सारे टिकर्स आपको लिखने पड़ेंगे google.com/finance से। मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो मैं यहाँ से सीधा सीधा कॉपी करूँगा इसको, ठीक है, और ये मैं सारे फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये हमारा सारी वैल्यूज और ये 30 दिनों का चार्ट आ गया। मीनवाइल उसी तरीके से ये जो इंडियन एक्सचेंज के जो टिकर होंगे, फॉर एग्जांपल एक सेक्टोरल है और ये सेंसेक्स है, ये दोनों का मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ टिकर। लेट्स से सेंसेक्स, राइट। तो इसके लिए आपको सेंसेक्स के लिए टिकर थोड़ा अलग ढंग का होता है, इंडेक्स मॉम सेंसेक्स। तो आपको ये टिकर यहाँ पे डालना पड़ेगा। और निफ्टी 50 के लिए तो ये अपन यहाँ पे डाल देते हैं। ये कॉलम के बाद का स्पेस डिलीट करना है दोनों जगह, और यहाँ पे जो फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे लिखे थे सेम फॉर्मूले अपने को इधर भी लिखने पड़ेंगे। तो ये मैं यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला कॉपी कर ले रहा हूँ, एक बार चेक कर रहा हूँ। इफ एवरीथिंग इज दिस इज फॉर इफ M3 इज ग्रेटर देन, ओके दैट्स गुड। LTP, हाँ, सो J3 और प्राइस, दिस इज J3 चेंज परसेंटेज एंड 30 डे का चार्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पे मुझे जो इंडिया के सेक्टोरल इंडेक्स हैं उसके भी टिकर यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो ये भी मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, और ये फिर वापस इसको मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया। तो ये हमारा सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज किया है, तो वो भी मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से ये जो इसको मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, और यहाँ पे मैं एक कस्टम फार्मूला लिख रहा हूँ। कस्टम फार्मूला इज, यहाँ पे जो मैं कस्टम फार्मूला लिख रहा हूँ, सो यहाँ पे आपको हमेशा फार्मूले इस तरीके से लिखना है कि ये एक ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट हो। जैसे अभी आपको ये रेड दिख रहा है ना, ये आउटर बाउंड्री यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सही फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू D3 इक्वल टू कैर 9650, ठीक है। अब ये देखिए ये ब्लू हो गया, मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो जब भी ये ट्रू को रिटर्न करेगा, देन यहाँ पे जो भी मैं फॉर्मेटिंग स्टाइल की कंडीशन डालूंगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी जो डिफॉल्ट में है ये फिल कलर ग्रीन का कंडीशन है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैं कलर को नन कर रहा हूँ, फिल कलर को। रादर आई वांट टू पुट अ कंडीशन ऑन द टेक्स्ट, ये आप रेड कर दो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा, ये सारे जितने भी अप एरो थे वो ग्रीन हो चुके हैं। तो ये फॉर्मूला मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी लिखना है ये, ठीक है। उसी के बाद ये अनदर रूल भी यहाँ पे कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे 9650 की जगह ये 9660 कर देता हूँ। तो जैसे ही आपको 9660 दिखे, तो मैं ये जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं रेड करने बोल रहा हूँ। तो ये देखिए जितने भी आपके अप वाले एरो हैं वो ग्रीन हो गए, डाउन वाले एरो जो हैं वो रेड हो गए। तो ये मैं यहाँ पे दोनों को डन कर दिया। तो ये तो एक लेवल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरी बन गई। सेम फॉर्मेटिंग, लेट से सिमिलर ढंग की फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेट में गए और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और यहाँ पे मैं कंडीशंस डालूंगा कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन या तो फिल कलर भी ले सकते हो या टेक्स्ट कलर भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे फिल कलर को नन कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट कलर को ही ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जो वैल्यूज 0 से बड़ी है वो ग्रीन हो जाए। अब फिल कलर नन हुआ नहीं, तो ये हो गया।
उसी के साथ एक और रूल मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर वैल्यू लेस देन 0 है देन ये टेक्स्ट कलर वुड बी रेड। तो ये तो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। अब ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हुआ है, सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे भी डालना चाहता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, पेस्ट द स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। तो सेम चीज़ यहाँ से भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली। तो ये मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ जो आपको पहला टेबल दिखाया था वो बिल्ड कर लिया है। अब हम लोग नीचे चलेंगे करेंसी पेयर और क्रूड ऑयल, गोल्ड और एडीआर को पिक करने के लिए। सो अब ये अगर करेंसी की वैल्यू आपको पुल करनी है ना, तो उसके लिए आपको गूगल फाइनेंस का हेल्प लेना पड़ेगा। सो इक्वल टू गूगल फाइनेंस एंड टिकर आपको डालना पड़ेगा। तो जो लोग स्टॉक्स में डील करते हैं तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट पैरामीटर टिकर है तो हमेशा एक्सचेंज का नाम डालना पड़ता है। बट जब आप करेंसी के साथ डील कर रहे हो ना, तो आपको टिकर में यहाँ पे करेंसी और ये कॉलन डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपका करेंसी पेयर है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर ऐसा होता है कि आपका फ्रॉम करेंसी पहले लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे यूएसडी। तो यहाँ पे यूएसडी को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ आईएनआर में, मतलब 1 यूएसडी का वैल्यू कितने आईएनआर के बराबर है। तो फिर उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा और फिर बस इसको बंद कर देना है, तो आपको एक वो वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इसको मैंने नीचे ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पे मुझे सारे वैल्यू, यहाँ पे यूरो टू यूएसडी का क्या कन्वर्जन फैक्टर है, जीबीपी टू यूएसडी का क्या कन्वर्जन फैक्टर है। 30 डे चार्ट अगर आपको इसका बिल्ड करना है तो सिमिलर फॉर्म में आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका करेंसी कॉलन एंड दिस, एंड यहाँ पे आपको जो एट्रीब्यूट है वो आप प्राइस डाल दीजिए और यहाँ पे स्टार्ट डेट आप टुडे -30 डाल दीजिए और एंड डेट वुड बी टुडे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से प्राइस आ गया और इसको आप स्पार्कलाइन में रैप कर दीजिए। तो ये आपका 30 डे का चार्ट करेंसी के लिए बन जाएगा। तो ये आप देखो कि यूएसडी टू आईएनआर का जो एक्सचेंज रेट है हमेशा बढ़ ही रहा है। तो इस तरीके से ये आपका अपन ने यहाँ पे इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये करेंसी के लिए भी हो गया। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर। तो और यहाँ पे हमारा डॉलर इंडेक्स और इमर्जिंग मार्केट ये दोनों भी बचा है। तो इस पे मैं आता हूँ थोड़ा, उसके पहले मैं एडीआर डील कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के जो एडीआर हैं, तो जैसे मुझे तो पता है कि इसका टिकर क्या होता है। तो दिस इज NBISC RDY। ओके, तो ये इक्वल टू आप गूगल फाइनेंस करोगे और फिर ये टिकर यहाँ पे डाल दोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको यहाँ पे लाना है। ठीक है, सो दिस इज डॉक्टर रेड्डी का एडीआर। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डी। हाँ, डॉक्टर रेड्डी ये जो आपको यहाँ पे लिस्टेड है सो RDY और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। तो आपको इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि इसका टिकर क्या है। तो वही हमने यहाँ पे पुल किया है NYSE RDY। उसी तरीके से HDFC, यहाँ पे ये HDB। तो HDFC बैंक का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो एडीआर है उसका कोड है HDB। तो ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल टू HDB। तो इस तरीके से आप ये सारे टिकर पुल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है तो मैं वहाँ से ही पुल कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो फार्मूले हैं, जिस तरीके से हमने फार्मूलेज यहाँ पे लिखे हैं वही सेम के सेम फार्मूले आपको ये यहाँ पे लगने हैं। तो ये मैं सीधा यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ और इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडीआर भी हो गया। अब बाकी बचता है ये डॉलर इंडेक्स और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स को लाने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का हेल्प ली है जो कि investing.com है और इसमें हम लोग यूज करेंगे import XML फंक्शन का। सो डॉलर इंडेक्स की ये वैल्यू है, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये वेबसाइट का URL है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और import XML फंक्शन कैसे काम करता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो इक्वल टू import XML
लेट्स गो टू द क्वेश्चन मार्क एंड अंडरस्टैंड द सिंटेक्स। तो पहले आपको यूआरएल देना पड़ेगा, उसके बाद आपको XPath की क्वेरी देनी पड़ेगी। लोकल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आपके स्प्रेडशीट सेटिंग से ये पुल कर लेगा। तो यूआरएल तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो वो उससे मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस कर देता हूँ इसको। और इसका XPath क्वेरी कैसे फेच करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये $इंडेक्स की वैल्यू है और इसको मैं सेलेक्ट किया हूँ यहाँ पे, फिर राइट क्लिक किया हूँ, इंस्पेक्ट पे गया हूँ। तो जो भी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोड है वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जाके वापस राइट क्लिक करना है, फिर कॉपी करना है, कॉपी फुल XPath करना है और ये आपको डबल कोट्स में यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये आपको $इंडेक्स की वैल्यू आएगा। ये एक्सेस के लिए बोल रहा है, मैंने एक्सेस दिया है अभी, ठीक है। सो 108.42 इसके अराउंड ये जो एरो वगैरह है ये भी चाहो तो आप पुल कर सकते हो, बट थोड़ा सा ये काफ़ी परेशानी होता है, कभी जब ये प्लस होता है कभी माइनस होता है, तो इसलिए मैं नहीं पुल कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्हाट आई मेंट बाय दैट। सो यहाँ पे ना मैंने इसको पुल करने की कोशिश करी थी, बट फिर ये इस तरीके से आ जाता है, जैसे ये आपको ये एक ब्रैकेट अलग आएगा, ये 2 सेल बाद आएगा। ऑल्दो इट कैन बी पुल्ड, फिर आपको इसके अंदर इंडेक्स फंक्शन लगाना पड़ेगा। एंड दिस ऑल्सो डजंट सीम टू बी कंसिस्टेंट फॉर प्लस एंड माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस के लिए बनाने की कोशिश करी थी, बट जैसे ही ये नेगेटिव में वैल्यू आया तो फिर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो इसलिए मैं उस पर काम अभी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अपन वैल्यूज पुल कर लेते हैं। सो सिमिलरली फॉर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के लिए भी यूआरएल यहाँ पे है और ये जो आपका यहाँ पे XPath है वो सेम ही रहेगा। तो बस आपको इसको सीधा सीधा यहाँ पे ड्रैग कर देना है, तो आपको इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। सेम गोज विथ क्रूड ऑयल एंड गोल्ड ऑल्सो। तो क्रूड ऑयल के लिए जो यूआरएल है एक बार मैं देख लेता हूँ। सो दिस इज द यूआरएल फॉर क्रूड ऑयल, ओके। तो दिस इज सो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू पुल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये यूआरएल से अपने को वैल्यू पुल करना है। सिमिलरली फॉर गोल्ड द यूआरएल इज दिस, एंड फॉर द सिल्वर आई गेस इट शुड बी सेम, और वहाँ पे बस गोल्ड के जगह सिल्वर होएगा। तो ये मैं आपको सारी यूआरएल्स क्लिक करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज फॉर गोल्ड, ये गोल्ड का फ्यूचर्स का वैल्यू है, ये USD करेंसी में है, तो डेफिनेटली नॉट इन इंडियन रुपीज। तो इसकी अगर लेट्स से इसका हमें XPath चाहिए होगा तो इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे जो कोड आपको येलो में हाईलाइट होके आया है उस पर क्लिक करना है, वापस राइट क्लिक करिए, गो टू कॉपी फुल XPath और फिर ये आपको यहाँ पे डाल देना है। सो इक्वल टू गूगल फाइनेंस, सॉरी इक्वल टू इम्पोर्ट XML एंड ये हमारा यूआरएल रहा और ये हमारा XPath रहा, ठीक है। और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारे कमोडिटीज़ की वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरीके से आप चाहो तो इस शीट को बना सकते हो। इसकी जो बाकी जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, सो दीज आर जस्ट प्योर प्ले फॉर्मेटिंग नथिंग एल्स। तो कैसे हमने बिल्ड किया है, ऑल्टरनेटिंग कलर्स का यूज किया है, तो वो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके गो टू फॉर्मेट एंड देन you can just select the alternating colors and then slide border and all. So आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि इस मार्केट वॉच वाले शीट में आप क्या और देखना चाहेंगे, इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो इस तरीके के वीडियोस मैं अक्सर बनाते रहता हूँ। तो ये रहा प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। तो मिलता हूँ मैं आपके इन वीडियोस में। थैंक यू, बाय।